2024 की फाइनलिस्ट टीमें आज होंगी आमने सामने एडन गार्डन में। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस एसआरएच के बीच में होगा आज मुकाबला। वहीं अगर बात करें तो 2024 की फाइनलिस्ट टीमें आज भिड़ेंगी एडन गार्डन में। प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे मैचअप्स के ऊपर। क्या शामी वर्सेस सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक हो सकते हैं? क्या दूसरी तरफ से हमें वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण वर्सेस ट्रेविस हेड यानी कि ट्रेविस टूला, ये मैचअप देखने को मिल सकता है? इस सब पर करेंगे ये बात। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। 2025 की शुरुआत दोनों ही टीमों की उस तरह से रही नहीं है। कुछ मुकाबले जीते हैं और उसके बाद सडनली हारे भी हैं दोनों ही टीमों ने। कौन बाजी मारकर आगे निकलना चाहेगा, आज के मुकाबले से काफी कुछ होगा तय। वहीं अगर बात करें, दोनों ही टीमें बैलेंस हैं, बहुत डेंजरस इफेक्टिव टीमें हैं। आईपीएल का माहौल जमा देती हैं, जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट दोनों ही टीमों के द्वारा देखने को मिलती है हमें। वहीं अगर ऑल ओवर बात करें तो 2024 में फाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ी थी और कोलकाता ने मारी थी बाजी और सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराकर जीती थी ट्रॉफी। वही दोनों टीमें आज एक बार फिर से आमने सामने हो रही हैं एडन गार्डन के इस ग्राउंड में। और ये सरफेस है, ये सूखी हुई सरफेस होगी, इतना आसान रहेगा नहीं और यहाँ पर टर्न देखने को हमें मिल सकता है रिस्ट स्पिनर्स के द्वारा। कोलकाता नाइट राइडर और हैदराबाद दोनों के ऊपर अगर नजर डाली जाए, दोनों ही टीमें वेल बैलेंस और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, डांसिव किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल में पिछले सीजन में भी हमने देखा और इस सीजन में भी वही विस्फोटिक अंदाज दोनों ही टीमों का हमें नजर आ रहा है। हालांकि स्क्वाड में काफी सारी तब्दीलियां पहले से तो हो चुकी हैं, पर अंदाज नहीं बदला है। शुरुआत अच्छी रही, एक एक मुकाबला जीता है, उसके बाद लगातार हार भी हुई दोनों ही टीमों को। अब आपस में दोनों ही आमने सामने हो रही हैं। और अगर प्लेइंग 11 के ऊपर हम नजर डालें और मैचअप्स के ऊपर बात करें तो मैचअप्स में हमें दिलचस्प मैचअप नजर आएंगे। मोहम्मद शामी वर्सेस हो सकते हैं सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक। क्या वो उनको रोकने में कामयाब होंगे? जिस तरह से वो तिरछी गेंदबाजी करते हैं और गेंद को लहराते हैं और अंदर मूवमेंट करते हैं शुरुआती ओवर्स में, दोनों ही ओपनर को क्या वो काबू कर पाएंगे या वो अटैक करेंगे इन गेंदबाजों के ऊपर और पावर प्ले में एक अच्छे रन बना सकते हैं? दूसरी ओर अगर नजर डालें तो मैचअप हमें नजर आ रहा है ट्रेविस हेड वर्सेस वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। दोनों ही कमाल के स्पिनर हैं, अगर कोई रोक सकता है तो यही गेंदबाज हैं जो ट्रेविस टुल्ला को रोक सकते हैं। ये भी एक दिलचस्प मैचअप हमें देखने को मिल सकता है आज के मुकाबले में। वहीं बेस्ट प्लेइंग 11 अगर दोनों ही टीमों की बनाए तो ज्यादा तब्दीलियां दोनों ही टीमों को नहीं करनी चाहिए। पहले हम केकेआर से अगर शुरुआत करें तो ओपनर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण दोनों ही डिस्ट्रक्टिव ओपनर हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं उसके बाद अगर बात करें तो रेहाने, कैप्टन अजिंक्य रेहाने, उन्हें संभल कर लंबी पारी खेलनी होगी, टीम को साथ लेकर चलना होगा। रघुवंशी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और आज के मुकाबले में सबकी निगाहें होंगी वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह और रसल। ये जो मिडिल ऑर्डर है केकेआर का, इसके ऊपर निगाहें होंगी क्योंकि ये उस तरह से परफॉर्म इस सीजन में अब तक नहीं कर पाया है। इसे उठना होगा और परफॉर्म करना होगा अपनी टीम के लिए। और उसके बाद अगर बात करें हम तो रसल के बाद रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, ये बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 और उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। अगर नोकिया फिट है तो नोकिया को खिलाया जा सकता है जॉनसन की जगह पे। ओवरसीज प्लेयरों में ये एक तब्दीली बन रही है, ज्यादा छेड़खानी करना ठीक नहीं होगा, ये किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं मोइन अली के लिए भी सोचा जा सकता है, विकेट की सर्विस को देखते हुए अगर स्पिन अच्छा हो रहा है, वहां पे टर्न ब्रेक हो रहा है गेंद, तो ये सोचा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मोइन अली को भी एड ऑन किया जाए एज अ स्पिनर, एज ऑलराउंडर। वो अच्छा खासी बल्लेबाजी भी जिस तरह से कर लेते हैं। ये बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 बन रही है। वहीं अगर नजर डालें
सनराइजर्स हैदराबाद की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 के ऊपर, और उनका जो अंदाज है डिस्ट्रैक्टिव तरीके से बल्लेबाजी करना वो कमाल का है, वो उन्हें छोड़ना नहीं है। यही खूबसूरती है आईपीएल की। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, डिस्ट्रैक्टिव और तूफानी बल्लेबाज हैं, और उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ईशान किशन। एक शतक आईपीएल में लगा चुके हैं। उसके बाद क्लासन शानदार बल्लेबाज, और अंकित वर्मा शानदार बल्लेबाज हैं। जिस तरह से पिछले मुकाबलों में अगर उनके ऊपर नजर हम डालें तो उन्होंने स्पिनर्स की 20 गेंदें खेली हैं और 8 छक्के उसमें से लगा चुके हैं। वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के विरुद्ध और तेज गेंदबाजी के विरुद्ध अभी टेस्ट होना उनका बाकी है। उसके बाद जैसे मनोहर शानदार बल्लेबाज हैं, और उसके बाद अगर बात करें तो पैट कमिंस खुद आएंगे, वहीं हर्षित राणा शामी और जीशान अंसारी शानदार गेंदबाज हैं। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 3 विकेटें ली थी, और वो दोबारा इस मुकाबले में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। एक तब्दीली की जा सकती है, मल्डर को जिस तरह से उन्होंने लाया था इम्पैक्ट प्लेयर, उनकी जगह पे एडम जंपा को लाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे रिस्ट स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, क्योंकि इस मैदान के ऊपर टर्न देखने को हमें मिलेगा। सूखी विकेट है, तो ये बदलाव किया जा सकता है, ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ के ऊपर नजर डालें तो स्ट्रेंथ हमें नजर आती है। टॉप ऑर्डर जो है नजर आता है हमें एसआरएच का, डिस्ट्रैक्टिव है, लगभग पूरी ही बल्लेबाजी उनकी डिस्ट्रैक्टिव है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। और गेंदबाजी में अगर बात करें हम तो डेप्थ है, और सीनियर गेंदबाज हैं जिसमें शामी, पैट कमिंस खुद या हर्षिल पटेल, शानदार गेंदबाजी है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। और इनका अटैक करना, जो बल्लेबाजी का पावर हाउस है पूरा बल्लेबाजी, वो एक इनके पास बेहतरीन जो है कॉम्बिनेशन बैठता है। वहीं अगर बात करें कि कोलकाता नाइट राइडर की, तो कोलकाता नाइट राइडर के पास जो स्ट्रेंथ है वो हमें उनकी ओपन में ऊपर से आके जो बल्लेबाजी करते हैं डिस्ट्रैक्टिव तरीके से, सुनील नारायण, कॉन्डन डीकॉक, और उनका साथ देते हैं बीच में आकर रिंकू सिंह, रसल, ये एक अच्छी बल्लेबाजी है, डेप्थ नजर आती है। और स्पिन अटैक सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कुछ चीज है कोलकाता नाइट राइडर के पास, वो स्पिनर है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ये शानदार गेंदबाज हैं। और उसके बाद अगर हम नजर डालें ऑल ओवर, तो आज के मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, क्या परसेंटेज बन रही है, दोनों ही बैलेंस साइड है, दोनों ही डिस्ट्रैक्टिव हैं, डेंजरस हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरह से फाइनल में जीती थी केकेआर, तो मैं भी जाना चाहूंगा केकेआर के साथ, क्योंकि केकेआर घर पर खेल रही है, उससे कुछ तो बेनिफिट जरूर होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 भी बताएं और प्रेडिक्ट करें कौन मारेगा आज बाजी।